बहुत सारे समाज में, बहुत सारे ग्राम में सुनने को मिला है। बड़े बड़े दावे कर रहे हैं मेरे सामने कोई नहीं है, मेरे हाथ में मुखिया है, मेरे हाथ में ये है, मेरे हाथ में वार्ड है, वो जो चाहेंगे वही करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग सच्चे को चुने, अच्छे को चुने अपने वार्ड में। किसी का गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलेगा, किसी का गुंडागर्दी ना, किसी तरह का कोई गुंडागर्दी का न्यूज आता है तो आप हमसे शेयर करें। अगर आप हार गए, बहुत एकदम सीधा सवाल, तो क्या फिर 5 साल आप दिखेंगे? मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। इससे लगता नहीं बहुत अहंकार है आप में। अहंकार तो रावण का भी खत्म हुआ था। हाय, मैं संजीव, दृष्टि न्यूज विद्यार्थी धाम में आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों बता दूं, मैंने आपको जब पंचायती राज चुनाव का जो 8वां 9वां चरण चल रहा था उस समय हमने आपको बतलाया था, करीब एक सप्ताह पहले की बात है, जब हमने आपको बतलाया था जब आपके पंचायत में चुनाव हो चुका है तो इसके बाद जैसे ही जो मुखिया प्रत्याशी हैं और जो वार्ड मेंबर सदस्य हैं, जो पंचायत समिति सदस्य हैं या प्रमुख का चुनाव हो तो उसमें उसके बाद आपका जो है ये एक ग्राम सभा जो होता है, आम सभा होता है ग्राम में, उसका आयोजन किया जाता है, जिसके अंतर्गत एक वार्ड से एक सचिव का चयन किया जाता है और वो सचिव कुछ सदस्यों का चुनाव करती है। तो वो तो खैर बात की बात है, मगर एक आता है और वीडियो का आदेश होता है और जिसमें मुखिया को भी आदेश मिलता है और शायद जो उप मुखिया जो बनते हैं उन्हें ही वीडियो के आदेशानुसार ग्राम में भेजा जाता है। जो वार्ड है, ग्राम वार्ड है, वार्ड में भेजा जाता है और वार्ड सदस्य की निगरानी में और तमाम जो वोटर हैं, सपोर्ट जो हैं वार्ड के हैं, उन्हें एक आम सभा का आयोजन होता है और उस आम सभा में एक सचिव का चुनाव होता है। उस सचिव का बहुत बड़ा रोल होता है। हमने आपको बतलाया था एक नेक और एक अच्छे सचिव का आप अपने अपने वार्डों में चुनाव करें। वैसे सचिव का चुनाव करें जो वार्ड का चाटुकार ना हो, कारण कि वैसे सचिव अगर वार्ड का चाटुकार बनेगा तो आपके वार्ड में विकास नहीं हो पाएगा। तो वैसे सचिव का आप लोग चुनाव करें जो वार्ड का चाटुकार ना हो, जो एक सुदृढ़ और साफ काम आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके समाज में करे। आए दिन हम बहुत सारे न्यूज अभी देखते हैं, सुनने को मिलता है, अगल बगल से भी कुछ न्यूज सुनने को मिलता है। अभी चुनाव जो हो गया, चुनाव होने के पश्चात जो शपथ ग्रहण की प्रक्रियाएं हैं वो भी अभी तक नहीं हो पाई है। उसमें भी काफ़ी अभी टाइम है, माने 2-4-5 रोज के बाद ही ये प्रक्रिया शपथ ग्रहण का प्रारंभ होगा और इसके बाद जो वीडियो का आदेशानुसार जैसा होगा वैसा हम बताएंगे ही आपको। प्रत्येक ग्राम में वार्ड सचिव का चुनाव होगा और उसके बाद वार्ड सचिव के चुनाव होने के बाद वार्ड सचिव और जो वार्ड मेंबर हैं उनका कार्य आगे बढ़ेगा। तो अभी हम बताना चाहेंगे एक चीज़, जो चीज़ें हैं वो अफवाह इतनी फैली हुई है, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े, जैसा कि मेरे वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, वायरल होने के बाद बड़े बड़े दावे होने लगे समाज में बहुत सारे समाज में हमने सुनने को मिल रहा है, बहुत जगह से न्यूज आ रहा है, बड़े बड़े दावे होने वाले हैं, मेरे सामने ये है, हम नहीं होने देंगे किसी को, तो किसी को कुछ का बल है, किसी का कुछ का बल है, कोई रुपया पैसा का बल दिखा रहा है, कोई ताकत का बल दिखा रहा है, कोई कह रहा है ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम बनेंगे, हम बनेंगे, हम बनेंगे। अरे हम बनेंगे वो करने से आपको नहीं होगा। बड़े बड़े दावे मत कीजिए। उन दावों से हमें एक बात याद आती है, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था 19 में, तो उसमें निरहुआ जो है, फिल्म स्टार भोजपुरी का निरहुआ है, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया था टीवी 9 भारत चैनल पर। वो क्लिप हम आपको दिखाएंगे, आप जरूर देखिएगा। टीवी 9 भारत चैनल पर, जो राष्ट्रीय चैनल है, उस पर बहुत बड़ा दावा कर दिए थे निरहुआ ने, जो हमें हराने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। ये आप क्लिप देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। अगर आप हार गए, बहुत एकदम सीधा सवाल, तो क्या फिर 5 साल आप दिखेंगे या फिर फिल्मों में व्यस्त हो जाएंगे? सीधे 2024 में फिर कहीं से टिकट मिला तो दिखेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, क्योंकि मैं स्वतंत्र आदमी हूँ। मैं ईश्वर के लिखे हुए लेख को भी हटा सकता हूँ, मिटा सकता हूँ, अगर मैं अपनी सोच रखता हूँ, विचार रखता हूँ। मैं यहाँ किसी के पीछे घूमने वाला व्यक्ति नहीं हूँ।
निरहुआ भूल जाइए, मुझे कोई यहाँ हरा पाएगा। इससे लगता नहीं बहुत अहंकार है आप में। अहंकार तो रावण का भी खत्म हुआ था। आप अगर कहते हैं मुझे कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ, आप कहते हैं ईश्वर के लिखे लेख को भी मैं मिटा सकता हूँ, तो ये तो बहुत बड़ा अहंकार है। मुझे लगता है पृथ्वी लोक पर अकेले नेता हैं आज की तारीख में जो है इस तरह से दावे कर रहे हैं। तो मोदी जी भी नहीं बोलते भाई। ये अहंकार नहीं है, ये अहंकार नहीं है। मोदी जी नहीं बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए, आपको सुना रहा हूँ, सुनिए। लेकिन निरहुआ आप ये कह रहे हैं कि मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। आप खुद राजनीति में जुम्मा 8 दिन हुआ अभी पैदा हुए, सीधे पैरा ड्रॉपिंग से आप आए हैं, आप पहला चुनाव लड़ रहे हैं और आप कह रहे पैदा नहीं हुआ। तो आप तो ऐसी बात तो है नहीं कि 9 बार 10 बार जीते हुए सांसद हैं और तो भी ऐसे दावे लोग नहीं करते। इसलिए से भी कुछ पूछना चाह रहे राहुल देव, आपने सुना ये तो कह रहे ईश्वर का लिखा भी मिटा देंगे, कोई पैदा ही नहीं हुआ इनको हराने वाला, खुद ही पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे राम कथा का एक बहुत बड़ा पात्र याद आ रहा था जो अपने अहंकार, अपने बल में इतना डूबा हुआ था कि वो भी अपने को ईश्वर से बड़ा, ईश्वर को जीतने वाला और अजेय मानता था। हम जानते हैं कि क्या हुआ। मुझे ये लगता मैं नहीं मानता हूँ, ये रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। धैर्य रखिए महाराज, सुन भी लीजिए, आपको बहुत सुना हमने। मैं समझता हूँ कि भारत की जनता को विनम्रता, अहंकार और बड़े बोलेपन से ज्यादा अच्छी लगती है, ज्यादा प्रभावित करती है। आप निसंदेह बुद्धिमान हैं, आप पढ़े भी हैं, आप दिनकर जी को कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा तुलसी बाबा को भी याद कर लीजिए, बहुत से हमारे संत हैं उनको भी याद कर लीजिए। हाँ बोलिए, विनम्र होकर बोलिए क्या बोले तो अच्छा होगा। नहीं बता रहे कि थोड़ा विनम्र होना चाहिए इस तरह से ना, मैं सुन रहा हूँ। अब नहीं, मैं ये इनके कहने का आशय ये था कि प्रधानमंत्री मोदी, जिन्हें 325 से ज्यादा 303 सीटें एनडीए को मिली, जिन्हें 282 सीटें मिली, वो भी ऐसे नहीं कहते कि मुझे हराने वाला पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ, मैं ईश्वर के लिखे को भी मिटा दूंगा। तो ये कह रहे हैं आपका ये अहंकार आप किसी इंसान के लिए बहुत ज्यादा है, ऐसा अहंकार होना नहीं चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। देख रहे हैं ना इस क्लिप को देख रहे हैं ना, कितने बड़े बड़े दावा कर रहे हैं। आप पत्रकार इन्हें किस तरह से इन्हें पूछ रहे हैं क्वेश्चन को, इन्हीं के बड़े दावे से पत्रकार किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक वैसे ही दावे अभी हमें सुनने में आया है, बहुत सारे समाज में, बहुत सारे ग्राम में सुनने को मिला है। बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, मेरे सामने कोई नहीं है, मेरे हाथ में मुखिया है, मेरे हाथ में ये है, मेरे हाथ में वार्ड है, वो जो चाहेंगे वही करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग सच्चे को चुने, अच्छे को चुने अपने वार्ड में। किसी का गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलेगा, किसी का गुंडागर्दी ना, किसी तरह का कोई गुंडागर्दी का न्यूज आता है तो आप हमसे शेयर करें, हम जरूर उस न्यूज को अच्छे ढंग से दिखाएंगे, अच्छे ढंग से प्रेजेंटेशन करेंगे। तो कोई तरह का गुंडागर्दी इसमें नहीं चलेगा। आपका आम सभा होगा, आम सभा के बाद ही सचिव का चुनाव होगा। इसमें बने रहे हमारे साथ। दृष्टि न्यूज, विद्यापति धाम।